जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि श्री कृष्ण शुद्ध भक्त के बारे में क्या कहते हैं। कौन होता है शुद्ध भक्त? देखिए, भक्त तो आप और हम भी हैं, आप और हम भी भक्त हैं। भक्त तो सारे कहलाते हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि शुद्ध भक्त में क्या क्या गुण होते हैं। क्योंकि आप और हम भी भक्त हैं, पर सारे लोग ही भक्त हैं। ऐसे आप देख रहे होंगे संसार में सारे ही भक्त हैं, पर क्या सबको भगवान मिल गए? ये आपकी सोचने का, आपके और हमारे, हम सोच सकते हैं इस प्रश्न को कि भगवान आखिर हमें क्यों नहीं मिले। क्योंकि भक्त तो आप और हम सब भी हैं। जो भी भगवान की आरती करता है और उनकी पूजा करता है, वो सारे लोग ही भक्त कहलाते हैं। जो लोग मंदिर जाते हैं, वो सारे लोग ही भक्त कहलाते हैं। पर यहाँ पर सबको भगवान क्यों नहीं मिलते और कुछ को क्यों मिल गए हैं? आपने देखा होगा कई लोगों को भगवान मिल गए हैं, आज भी कई लोगों को भगवान मिल जाते हैं, पर आपको और हमको भगवान क्यों नहीं मिल पाते, जबकि भक्त आप और हम भी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं कि उनके भक्त तो सब होते हैं, पर शुद्ध भक्त कौन सा होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। तो इसको मैं आज आपको बताऊंगी कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं शुद्ध भक्त के बारे में, कैसा होना चाहिए भक्त को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। पहली बात श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से द्वेष नहीं करता है पूरे संसार में, और सभी जीवों का दयालु मित्र है। ना तो वो किसी को अपना मानता है, ना किसी को पराया मानता है। क्योंकि आप देखते हैं द्वेष कब होता है, जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो बहुत प्यार हो जाता है, और जब हम किसी को पराया मान लेते हैं, किसी को अपना शत्रु मान लेते हैं, तो हमें उससे द्वेष हो जाता है। पर यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, पहली ही क्वालिटी श्री कृष्ण शुद्ध भक्त की क्या कह रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता है, वो सब जीवों का दयालु मित्र है, सभी पर कृपा करता है, सबको ही अपना समझता है। पहली बात, वो किसी को पराया समझता नहीं है, और जब वो किसी को पराया नहीं समझेगा तो द्वेष होना संभव वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहली क्वालिटी आपने जान ली कि वो सब प्राणी मात्र को अपना मित्र समझता है और किसी से द्वेष नहीं करता है। अब दूसरी बात श्री कृष्ण क्या कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता है, मतलब आप देखेंगे आप और हम क्या करते हैं, आप और हम जो भी कार्य करते हैं कहते हैं ये हमने किया है, ये जो घर है ये हमारा है, ये जो परिवार है ये हमारा है। यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, भगवान का दास मानता है, वो ये कहता है जो दिया है वो भगवान ही स्वामी है, उनकी कृपा है जो मुझे ये घर दे दिया, उनकी कृपा है कि ये मुझे बच्चे दे दिए, तो मैं इनका सेवक हूँ। वो ये कहता है कि मैं इनका सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, पर वो अपने आप को स्वामी नहीं मानता। और यहाँ पर भगवान कह रहे जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है। मिथ्या अहंकार का मतलब है कि जो हमारा है तो नहीं, पर हमने मान लिया है, इसको भगवान कहते हैं मिथ्या भ्रम। तो यहाँ पर भ्रम क्या होता है कि क्या ये घर हमारा होता है कि परिवार हमारा होता है। अगर आप मानिए आपका होता, हमारा होता, तो हमारे संग भी जा रहा होता। पर आप और हम एक चीज़ तो जानते हैं कि आज तक किसी के साथ कुछ भी नहीं गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारा नहीं है और हम इसको अपना मान लेते हैं, इसी बात का अहंकार आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं कि मिथ्या अहंकार से मुक्त है। तो जो चीज़ श्री कृष्ण की है उसको हम ये मान भी लें कि ये श्री कृष्ण की है और हम उसके स्वामी नहीं बने। जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता है वो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, वो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो यहाँ पर दूसरी क्वालिटी भगवान ने आपको बता दी। अब तीसरी बात भगवान क्या कह रहे हैं शुद्ध भक्त की। तो तीसरी बात यहाँ पर है कि जो सुख दुख में संभाव रहता है और सदैव आत्म तुष्ट रहता है। यहाँ पर तीसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो सुख दुख में संभाव रहता है। आप देखिए, आपको सुख आ जाए तो भी आप पागल हो जाते हैं कि मैं क्या कर दूँ, बस चले तो मैं इस पूरी दुनिया को अपना सेवक बना लूँ, पूरी दुनिया को अपना दास बना लूँ। और अगर आपको दुख आ जाता है तो आप सोचते हैं कि अब मैं इस जो आपका जीवन है इससे कैसे मुक्ति पा लूँ, मैं कैसे इन सबको छोड़ के चला जाऊँ, ये दुख मुझे क्यों आ गया। आप देखेंगे जब भी आपको दुख आएगा तो आप अपने शरीर से ही मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे, आप भागने का ही प्रयास करते हैं कि ये दुख से मैं कैसे भाग जाऊँ। और जब सुख आता है तो आप पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ तो भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख दोनों से मुक्त है, जो संभाव है, जिसको ना तो सुख में वो ये सोच रहा है कि मैं किसी का बुरा कर दूँ या मैं बहुत बड़ा दानी बन जाऊँ, और ना वो दुख में ये सोच रहा है कि मैं कैसे इस दुख से भाग लूँ दूर, कैसे मुझे दुख न झेलना पड़े, क्यों लोग मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं। क्योंकि आपको दुख कब होता है, जब आपकी कोई मन की नहीं करता है। सीधी सी बात, अगर आप देखेंगे
तो आपको सुख कब होता है? जब लोग आपकी बात मान लेते हैं, जब आपको ये कहा जाता है कि आपने किसी से कहा कि इस काम को कर दो, लोगों ने खुशी-खुशी कर दिया, तो आप सुखी हो गए कि देखिए सारे लोग मेरी बात मान रहे हैं। और अगर किसी ने आपकी बात का उल्लंघन कर दिया, उसने कहा कि ये काम मैं आपका नहीं कर सकता हूँ, तो आप तुरंत ही दुखी हो गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं सुख-दुःख क्या है, आपने दूसरों पे ही डिपेंड कर रखे हैं। अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, तो आप सुखी हैं, और अगर आपका पैसा चला गया, तो आप दुखी हैं। तो यहाँ पर आप सुख-दुःख इस चीज़ को आप और हम देखते हैं कि ये सुख आ गया है, ये दुःख आ गया है। पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, वो क्या होता है कि वो इस सुख-दुःख के संभाव से मुक्त रहता है। उसे ना तो सुख में भी वो कृष्ण का ही भजन करता है और दुःख में भी वो कृष्ण का ही भजन करता है। क्योंकि वो ये मानता है कि ये जो सुख आया है, ये हमारे भगवान की कृपा है जो मुझ पर हुई है, और ये जो दुःख आया है, वो ये सोचता है कि ये दुःख तो मेरे ही कारण आया है। मैंने ऐसा कर्म ज़रूर किया होगा जिससे आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है और ये दुःख आ गया है। पर मेरे भगवान की इतनी कृपा है कि ये दुःख बहुत बड़े उसमें आ सकता था, पर भगवान कृष्ण की कृपा देखो कि उन्होंने मुझे इस छोटे से रूप में दिया है। चाहते तो बहुत बड़ा भी दुःख दे सकते थे, पर एक कांटे की तरीके भगवान ने चुभो करके उस दुःख का अंत कर दिया है। तो यहाँ पर जो शुद्ध भक्त होता है, वो इस चीज़ को सोचता है और आत्मतुष्ट रहता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आत्मतुष्ट रहता है। आत्मतुष्ट आप कब होंगे? जब इन दोनों चीज़ों से आप परे होंगे। सुख और दुःख को आप सम्मान जब समझ लेंगे कि ये एक ही है, तभी आप आत्मतुष्ट हो जाएँगे और आपका जो मन है वो एकाग्रचित्त हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगली बात क्या कहते हैं श्री कृष्ण? अगली बात कहते हैं, तथा जो निश्चय के साथ मुझे मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। जो निश्चय के साथ, आप निश्चय कब कर पाएंगे? जब आप इन दोनों चीज़ों से परे होंगे। क्योंकि अगर सुख आ जाएगा तो आप दुनिया को पकड़ लेंगे, और आपको दुख आ जाएगा तो आप श्री कृष्ण को पकड़ लेंगे। यही तो दुनिया का होता है रूल कि भाई दुख में सुमिरन तो सभी करते हैं। यहाँ पर कहा ही है संतों ने कि दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यहाँ पर संत इस चीज़ को बताते हैं कि आप क्या करेंगे? सुख में तो आप करेंगे नहीं सुमिरन, ये तो सबको ही पता है। सुख में आपको क्या, आप और हमें क्या दिखाई पड़ता है? केवल संसार, संसार दिखता है। क्योंकि संसार आप देखेंगे, जब आपके पास मान प्रतिष्ठा आ जाएगी तो ये संसार आपका दास बन जाएगा वैसे ही। और तब आप क्या करेंगे? आप पहले भगवान को भूलेंगे, क्योंकि भगवान को पाने के लिए हमेशा अहंकार से दूर रहा जाता है। जिसके पास अहंकार होगा उसके पास श्री कृष्ण होंगे नहीं। तो यहाँ पर पहली बात ये है कि जब मान प्रतिष्ठा आती है तो ये सारा संसार आपका दास बन जाएगा, आप इसमें कहीं ना कहीं घुल मिल जाएंगे, तो श्री कृष्ण आपसे दूर वैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण को तो कोई सुख में याद नहीं रख सकता, दुख में सब याद रखते। जैसे ही आपके पास दुख आएगा आप कृष्ण की ओर भागेंगे। तो यहाँ पर आपका मन एकाग्र तो नहीं है, आपका मन एक तो नहीं है कि श्री कृष्ण को ही पकड़ ले। ऐसा तो वो नहीं कर रहा है। सुख में दुनिया के पीछे भाग रहा है और दुख में श्री कृष्ण की ओर जा रहा है। यहाँ पर एकाग्र मन से भगवान कह रहे हैं कि जो निश्चय कर ले, एकाग्रचित्त हो जाए कि उसे मेरी भक्ति ही करनी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो एकाग्र कब होगा? जब इस सुख दुख से वो परे चला जाएगा। इसके बाद क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण? कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर जितनी क्वालिटी आपको श्री कृष्ण ने बताई है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखिए भक्त सब हैं, भक्त आप भी हैं, भक्त हम भी हैं, भक्त वो भी है जो दूसरों को बाहर मार के आ रहा है, वो भगवान को प्रसाद चढ़ा है, उसे आप भक्त नहीं कहेंगे। अगर आप देखेंगे कि वो मंदिर में आ रहा है, वो मंदिर में आकर के हाथ जोड़ रहा है, आरती करवा रहा है, प्रसाद चढ़वा रहा है भगवान को, बहुत ज़्यादा, आप और हमसे ज़्यादा ही चढ़वा सकता है वो, तो आप उसे भक्त नहीं कहेंगे। देखने में तो वो भी भक्त है, पर यहाँ पर भक्त सब हैं। पर यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? शुद्ध भक्त। क्योंकि भगवान को जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा शुद्ध भोग लगाई जाती है, और श्री कृष्ण को शुद्ध चीज़ें ही प्रिय हैं, उन्हें मिलावटी चीज़ें प्रिय नहीं हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप मिलावटी मत बनिए। आपको सुख और दुख दोनों चाहिए। ऐसा मत काम करिए कि आपको सुख भी मिल जाए, दुख भी मिल जाए। इन चीज़ों से आप ऊपर जब जाएंगे तब आपको श्री कृष्ण अपना भक्त मानेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही भक्त प्रिय है। क्योंकि भक्त दुनिया में सब है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत सारे लोग ही तो सुनते हैं, पर यहाँ पर क्या आज तक आपने देखा कि किसी को श्री कृष्ण मिल गए या श्री कृष्ण ने विमान भेज दिया? आपने कथा में सुना है, पर क्यों नहीं मिलते? क्योंकि यहाँ पर आप और हम शुद्ध नहीं हैं। जिस दिन आप, कृष्ण ने जो क्वालिटी आपके शुद्ध भक्त के बारे में बताई, अगर आप चाहते हैं कि आप शुद्ध भक्त बन जाएं तो उसके लिए आपको इन क्वालिटीज़ को उतारना होगा जो श्री कृष्ण कह रहे हैं। आप देखिए गीता के माध्यम से श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे कैसा भक्त प्रिय है, मुझे अत्यंत प्रिय। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हो किसी को इम्प्रेस करना, और कोई आपसे कह दे कि मुझे ये चीज़ प्रिय है, तो निश्चित आप वही करेंगे। इसलिए आपको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होगा। तो आप
अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनको पाना चाहते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ को कोशिश करिएगा अपने अंदर लाने की। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।